मेरे प्रिय मित्र, मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। और जैसा कि श्री नीम करोली बाबा महाराज जी कहते हैं कि वे अपने भक्त से मात्र संदेश के माध्यम से ही जुड़ते हैं और अपने परम भक्त को अपने संदेश के माध्यम से जोड़ लेते हैं प्रिय। और बाबा महाराज जी मात्र अपने संदेश के माध्यम से ही हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और लोगों को इसका फायदा भी प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सभी साधकगण बाबा महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो आप बाबा महाराज जी की सभी कहानी को भली भांति जानते हैं। और आपको पता है कि जिस पे बाबा महाराज जी की कृपा एक बार हो जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। यह सच्चाई है, वास्तविकता है और सत्य भी है, और इसे भी आप सभी जानते हैं। आज बाबा महाराज जी आपका मार्गदर्शन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर यह वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैशबैक हो चुका है, आप इसे देख चुके हैं, तो आप इसे अंत तक सुनिएगा और समझिएगा। इसमें बाबा महाराज जी आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय में पितृपक्ष चल रहा है, तो आपको अपने माध्यम से पितरों की कहानी बताना चाहते हैं, पितरों की महिमा बताएंगे। और आखिर इन श्राद्धों में पितरों की क्या महिमा है और क्यों श्राद्ध में पितरों को इतना महत्व दिया जाता है, पितृ की पूजा की जाती है, पितृ को पूजा अर्चना से उनको प्रसन्न किया जाता है, और क्यों इसकी आवश्यकता आपके जीवन में होती है और क्यों आपको ऐसा करना चाहिए। और आखिरकार आपके पितृ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सच्चाई है इस धरती पर, इस धरातल पर, कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी मनुष्य ने अपने पितृ को प्रसन्न कर लिया, तो उसके जीवन में लाख मुसीबतें, अड़चने, मुश्किलें, कितनी भी गंभीर से गंभीर समस्या ही क्यों ना हो, कोई जटिल समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, लेकिन अगर यदि आपने इस श्राद्ध के समय में अपने पितृ को प्रसन्न कर लिया, तो आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, आप कुछ समय पश्चात देखेंगे कि आप उन मुश्किलों से निकलते हुए देखेंगे अपने आप। और जो कुछ कार्य आपके नहीं बन रहे होंगे, वो कार्य आपके बनने लग जाएंगे, आपको प्रतिपक्ष दिखाई देगा मित्र। चलिए आप बाबा महाराज जी को सुनिए। बाबा महाराज जी आपका मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा विचार है कि आप अपने पितरों की कहानी को सुने। हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। कहते हैं कि जिन घरों में पितरों की कृपा रहती है, वहाँ कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज इस संदेश के माध्यम से मेरे मित्र, मेरे प्रिय, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम अंत तक मेरे संदेश को अवश्य ही सुनना, क्योंकि मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें स्वयं से जोड़ूंगा और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को मैं साथ आज ले जाऊंगा। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो तुम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना। तुम पर कृपा है श्री हनुमान जी की। यह संदेश हर किसी के पास नहीं जाएगा, यह संदेश हर किसी को प्राप्त नहीं होगा मित्र। आज मैं आपको पितरों से जुड़ी
एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें सुननी भी होगी और उस कहानी से तुम्हें समझना होगा। इस पितृपक्ष को तुम समझोगे, तुम श्राद्ध की महिमा को समझोगे और तुम जानोगे कि तुमसे कहाँ भूल हो रही है, तुम क्यों गलतियां कर रहे हो और क्यों तुम्हारे जीवन में ये दुख बना हुआ है और ये विकट परिस्थिति आई हुई है। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था कृतवीर्य। वह बहुत पराक्रमी था, परंतु समय आने पर जब उसका देहांत हुआ, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। एक समय पर हर मनुष्य को अपने देह का त्याग करना होता है, यही उसके साथ घटित हुआ। उसके वंशजों ने पितरों का तर्पण करना बंद कर दिया। जो उसके वंशज थे, उसके वंशजों ने क्या किया, जो वो राजा मरा, जो पितृ बने, उसका तर्पण करना बंद कर दिया। बिना तर्पण और श्रद्धा के पितृ दुखी होकर स्वर्ग से भी वंचित हो गए। वे भटकने लगे और अपने वंशजों के सपनों में आकर बोले, हे वंशजों, जब तक तुम हमें जल और अन्न का तर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन से सुख शांति बहुत दूर हो जाएगी। फिर क्या होता है, फिर वह वंशज घबराए और दौड़े दौड़े ऋषियों के पास गए और ऋषियों ने उन्हें बताया, पितरों को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है और एक ही मार्ग होता है, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। जब तुम श्रद्धा से पितरों को अर्पण करोगे, तब उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बरसेगा ही बरसेगा। उन वंशजों को ऋषि मुनि बताते हैं और ये ज्ञान दे देते हैं। तब उन वंशजों के ज्ञान में वृद्धि आती है और वह तब भली भांति समझ जाते हैं कि हमने क्या भूल की और हम क्या भूल कर रहे हैं और आखिरकार इस भूल का हमें क्या परिणाम होगा। ऋषि मुनि की बातों से ही उनको ज्ञान आ जाता है कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति कैसे आएगी। वंशजों ने पितृपक्ष में विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया और कहते हैं कि उसी दिन से उनके घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और सतति का वास हो गया मेरे प्रिया। इसीलिए मैंने तुम्हें आज ये पितरों की कहानी सुना दी है। अब तुम्हारे मन में क्या विचार आए और तुम्हें कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करना है और कैसे तुमसे कोई भूल हो रही है, उस भूल को सुधारो और तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही आएगा। इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि पितरों का सम्मान और उनका तर्पण करना हमारा परम कर्तव्य है। पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की असली ताकत है मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करूंगी आज, इसीलिए इस संदेश को तुम तक लेकर आया हूँ और तुम तक मैंने अपना कार्य संपूर्ण किया। यह संदेश मेरे परम भक्त तुम तक पहुँच गया है और अभी भी समय है, अभी भी समय है मेरे प्रिय। और मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, आशीष, स्नेह
सब इस संदेश के माध्यम से देकर जा रहा हूँ। तुम्हारे परिवार में सुख, समृद्धि और सुख का आगमन हो। तुम्हारे परिवार की खुशहाली बढ़ती ही जाए और प्रभु तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। सीताराम, सीताराम, सीताराम,